दुनिया की नजरें उस वक्त युद्ध और सीज फायर पर टिकी हुई थीं। हर तरफ सिर्फ मिसाइलों, हथियारों और तनाव की बातें हो रही थीं। लेकिन इसी बीच भारत ने चुपचाप ऐसा दांव खेल दिया जिसने पूरी दुनिया के पावर गेम को बदलने के संकेत दे दिए। सीज फायर की खबर आते ही भारत ने अपने सबसे बड़े मिशन ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट की स्पीड अचानक कई गुना बढ़ा दी। और अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तेल वाले देश नहीं बल्कि हाइड्रोजन बनाने वाले देश होंगे। आज तक दुनिया की राजनीति तेल और गैस के इर्द गिर्द घूमती रही। जिस देश के पास तेल था वही दुनिया पर दबाव बनाता था। मध्य पूर्व के देशों ने इसी ताकत के दम पर दशकों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। चीन जैसी बड़ी ताकतें भी अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए भारी मात्रा में तेल और गैस इंपोर्ट करती हैं। लेकिन अब दुनिया तेजी से बदल रही है क्योंकि आने वाला दौर ग्रीन एनर्जी का है और इस नई रेस में भारत सबसे तेज भागता दिखाई दे रहा है। राजस्थान के रेगिस्तान में विशाल सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं। गुजरात के तटीय इलाकों में नए एनर्जी हब तैयार हो रहे हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बड़े बड़े विंड एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके हैं। इन सब का मकसद सिर्फ बिजली बनाना नहीं बल्कि उस बिजली की मदद से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करना है। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का सुपर फ्यूल कहा जा रहा है क्योंकि इससे न धुआं निकलता है, न प्रदूषण होता है और न ही ये तेल की तरह सीमित है। कार, फैक्ट्री, जहाज और यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट तक आने वाले समय में इसी ऊर्जा से चल सकते हैं। भारत ने इसी भविष्य को सबसे पहले पहचान लिया। इसीलिए सरकार ने अरबों डॉलर के निवेश के साथ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। लक्ष्य साफ है, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की कई बड़ी कंपनियां अब भारत के साथ समझौते कर रही हैं। जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के कई देश भारत से भविष्य में हाइड्रोजन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अभी से सप्लाई सुरक्षित नहीं की तो भविष्य में ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। यहीं से चीन की चिंता शुरू होती है क्योंकि चीन भी ग्रीन एनर्जी पर तेजी से काम कर रहा है। लेकिन भारत को जो सबसे बड़ी बढ़त मिल रही है वो है उसकी लोकेशन और कम लागत। भारत हिंद महासागर के बीच ऐसी जगह बैठा है जहां से एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक आसानी से सप्लाई भेजी जा सकती है। ऊपर से भारत में सोलर और विंड एनर्जी की लागत दुनिया के कई देशों से काफी कम है, यानी भारत कम कीमत में ज्यादा हाइड्रोजन बना सकता है। यही वजह है कि अब विदेशी निवेशक भारत में तेजी से पैसा लगा रहे हैं। नए पोर्ट बन रहे हैं, एक्सपोर्ट कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन बनाए जा रहे हैं। सब कुछ इस इशारे की तरफ जा रहा है कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ऊर्जा बेचने की तैयारी कर रहा है। एक समय था जब भारत को अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदना पड़ता था। तेल की कीमत बढ़ते ही भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता था। लेकिन अब भारत उसी खेल को पलटने की तैयारी में है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 10 से 15 सालों में ग्रीन हाइड्रोजन की मांग विस्फोटक तरीके से बढ़ सकती है और जिस देश के पास सबसे ज्यादा सप्लाई और टेक्नोलॉजी होगी वही दुनिया की अगली ऊर्जा सुपर पावर बनेगा। यही कारण है कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि भविष्य की ऊर्जा क्रांति का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। जब दुनिया युद्ध में उलझी हुई थी तब भारत भविष्य की सबसे बड़ी ताकत पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। और अगर भारत इस मिशन में सफल हो गया तो आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर कोई तेल वाला देश नहीं बल्कि भारत हो सकता है। और यही बात आज चीन समेत कई बड़ी ताकतों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है।